हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 1। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। टेक द वर्ड दैट रिलेट्स टू द थीम ग्रामीण ओलंपिक्स। तो ग्रामीण ओलंपिक्स से संबंधित थीम जो बताता है उस वर्ड को, उस शब्द को हमें यहाँ पे टिक करना है। तो ओलंपिक्स जो है, ग्रामीण ओलंपिक्स जो है वो किससे संबंधित है? ऑब्वियसली जो ओलंपिक्स है वो खेल से संबंधित है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दिवाली। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल। कलर्स, कलर्स से रिलेटेड नहीं है ये। थर्ड ऑप्शन है गेम्स, यस, यानी कि खेलों से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन है हंग्री, हंग्री यानी कि भूखा। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है गेम्स। ये देखिए, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। टेक द करेक्ट नेम फॉर द गिवन पिक्चर। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, उसके लिए हमें सही उसका क्या नाम है वो उसे टिक करना है। तो इसे देख के हमें साफ समझ में आ रहा है कि ये एक सांप है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नेक। तो ये फोर्थ ऑप्शन स्नेक ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर द वर्ड टाइम। तो टाइम से जो राइम कर रहा है वर्ड, मतलब जो बोलने में टाइम जैसा हमें सुनाई दे उसे टिक करना है। तो टाइम जैसा जो होगा उसे टिक करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है क्लॉक, दूसरा है क्राइम, तीसरा है ब्लैंक, चौथा है स्वाइन। तो जो टाइम जैसा साउंड कर रहा है वो है क्राइम। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टेक द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। आई रियली एन्जॉयड ईटिंग द जलेबी, इट वॉज सो डैश। सबसे पहले तो हमें क्या करना है इसमें कि करेक्ट एडजेक्टिव को टिक करना है। एडजेक्टिव यानी विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउंस की जो क्वालिटी बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस है आई रियली एन्जॉयड ईटिंग द जलेबी, कि मुझे जलेबी खाने में बहुत आनंद आया, मुझे मज़ा आया। इट वॉज सो डैश, कि वो कैसी थी। तो अब वही हमें बताना है कि स्पाइसी, तीखी थी। जलेबी स्पाइसी नहीं होती है। बिटर, बिटर यानी कड़वी नहीं। डिलीशियस, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। और फोर्थ ऑप्शन है एक्सपेंसिव, महंगी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डिलीशियस, कि वो बहुत स्वादिष्ट थी इसलिए मुझे उससे खाने में बहुत मज़ा आया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। द एप्पल इज कैप्ड ऑन द टेबल। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका हमें पिक्चर ड्रॉ करना है। कि इसमें दिया हुआ है कि जो एप्पल है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस पर एक टेबल बना देंगे। ये देखिए इस तरह से टेबल बन जाएगी और इसके ऊपर एक एप्पल बन जाएगा। ये देखिए ये एप्पल बन गया। आप और अच्छे से अपनी बुक में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया द एप्पल इज़ कैप्ड ऑन द टेबल, कि टेबल के ऊपर एप्पल रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। द ऑपोजिट वर्ड ऑफ सिट इज़। सबसे पहले तो करना क्या है कि ऑपोजिट वर्ड लिखना है, यानी कि विलोम शब्द लिखना है सिट का। सिट यानी होता है बैठना, तो उसका विलोम शब्द होगा खड़े होना। तो उसको बोलते हैं स्टैंड। ये हो जाएगा STAND, स्टैंड। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मैच द करेक्ट सेंटेंस विथ द गिवन पिक्चर। तो यहाँ जो पिक्चर दी हुई है इसको देख के और ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो करेक्टली मैच करना है। तो सेंटेंस नंबर 1 देखिए, द प्रिंसिपल गिव्स अस अ स्पीच। तो इस पिक्चर को देख के कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रिंसिपल स्पीच दे रहे हैं। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। ना तो यहाँ कोई गार्डन है ना ही कोई फ्लावर्स है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। कदम इज़ रनिंग वेरी फास्ट, नहीं, यहाँ पे कोई दौड़ नहीं रहा है तो ये भी नहीं है।
सेंटेंस नंबर डी देखते हैं। गौरी एंड आयुष आर टॉकिंग विद ईच अदर। यस, ये करेक्ट है कि देयर इज़ अ गर्ल एंड अ बॉय एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रीड द लाइन्स ऑफ द गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले तो पोएम जो सभी जानते हैं, सबको आती है वाली पोएम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ट्विंकल यानी चमकना, स्काई है आकाश है, उसमें जो हमारे स्टार्स हैं तारे हैं वो चमकते हैं। तो मुझे सोच कर ऐसा लगता है कि कौन हो तुम, व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, इतना ऊंचे, मतलब पूरे संसार से इतनी ऊंचाई पे तुम चमकते हो। लाइक डायमंड इन द स्काई, ऐसा लगता है जैसे कि आकाश में कोई हीरा चमक रहा है। डायमंड, डायमंड यानी हीरा। तो देखिए नीचे क्या लिखा हुआ उसे देख लेते हैं एक बार। यू सी स्टार्स व्हेन यू लुक अप एट द स्काई, कि जब आप स्काई की तरफ देखते हो, आसमान की तरफ देखते हो, तो आपको स्टार्स दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं। नेम 3 थिंग्स दैट यू विल सी इफ़ यू लुक एट योर स्कूल ग्राउंड, कि अब आपको उन 3 चीज़ों के नाम लिखने जो आपको दिखाई देती है जब आप आपके स्कूल ग्राउंड की तरफ देखते हो। स्कूल ग्राउंड में आप देखते हो क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती है, तो उन 3 चीज़ों के नाम हमें यहाँ लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं ट्रीज़, पेड़ होते हैं ग्राउंड में, TREES, ट्रीज़। फिर सेकेंड नंबर पे झूले, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं स्विंग, तो हम लिख देते हैं स्विंग। तीसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं वो जो जिस पे हम फिसलते हैं, फिसल पट्टी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उस वो होती है ग्राउंड में, हमें दिखाई देती है, हमारे स्कूल ग्राउंड्स में होती है, तो हम उसका लिख सकते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइड। ये देखिए, तो इन 3 चीज़ों के हमने नाम लिख दिए। आपके स्कूल ग्राउंड में अगर और भी चीज़ें हों तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।